नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आपको जो 4 पॉइंट स्टार्टर होता है उसका जो सर्किट डायग्राम है कैसे काम करता है। इसके बाद ये देखिए पूरा 4 पॉइंट स्टार्टर का ये मेरा फिजिकल यानी हमारा ये प्रोडक्ट है। तो ये 4 पॉइंट स्टार्टर किस तरह से इसके अंदर जो भी पार्ट्स है किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करना है, टेस्टिंग बोर्ड की हेल्प से वो हम जानेंगे। और लास्ट में मैं आपको इसका कनेक्शन मोटर के साथ जो हमारी कंपाउंड मोटर उसके साथ करके बताऊंगा और चालू करके भी बताऊंगा किस तरह से वो वर्क करता है। तो जो 4 पॉइंट स्टार्टर रहता है तो वो क्यों हम यूज़ करते हैं ना, जो 4 पॉइंट स्टार्टर है हमारे डीसी मोटर के अंदर 2 पॉइंट 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। तो जो स्टार्टर का क्यों यूज़ करते हैं उस पर मैंने पिछला मेरा वीडियो आप देख सकते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये जो हमारा स्टार्टर होते हैं डीसी स्टार्टर, तो जो हमारी डीसी मोटर होती है उसके अंदर बैक ईएमएफ 0 रहता है। जब मोटर बंद होगी तो वो कंडीशन में आपका बैक ईएमएफ 0 रहता है और जब चालू करेंगे तो धीरे धीरे ईएमएफ बढ़ता है। ठीक है, मगर जो क्लोज बंद होगी तब 0 ईएमएफ रहता है। और दूसरा आर्मेचर जो होता है तो उसका रेजिस्टेंस काफी लो रहता है। तो जब भी हम मोटर डीसी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो वो काफी हैवी करंट खींचने की ट्राई करता है, तो वो कंडीशन में हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस कम रहता है और बैक ईएमएफ भी 0 रहता है, बस धीरे धीरे वो बढ़ता है। मगर वो उस टाइम पे क्या ज्यादा करंट खींचेगा तो जो आर्मेचर की वाइंडिंग होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। लो रेजिस्टेंस की वजह से वाइंडिंग जलने की संभावना बढ़ जाती है। यानी जो स्टार्टिंग के आर्मेचर में हैवी करंट ना जाए इसके लिए हम स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए डीसी स्टार्टर का 4 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट और 2 पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं, यानी स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के यूज करते हैं। और जो हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर उसके अंदर वो भी प्रोटेक्शन भी दिया जाता है। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके पार्ट्स में ये आपकी एनवीसी कॉइल है, नो वोल्ट कॉइल, जो ये प्लंजर को इस तरह से पकड़ के रखती है हैंडल को। ठीक है, ये आपका हैंडल है। और यहाँ पे देखिए ये पोर्शन इसको सोफाइन का टुकड़ा कहा जाता है, जो जब मैग्नेट इसके अंदर क्रिएट होगा, सप्लाई आएगा तो क्रिएट होगा तो इसको इस तरह से पकड़ के रखता है। कब पकड़ के रखा है ये कंडीशन में इसको रेजिस्टेंस आएगा, तो जब ये रेजिस्टेंस कटता जाएगा धीरे 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 यहाँ पे आएगा फुल कंडीशन में, तो ये फुल इसके अंदर सप्लाई जाएगा, तब पैरेलल में जाएगा, तब ये मैग्नेट फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस करके इसको पकड़ के रखता है। तब कि मोटर चालू कंडीशन में रहेगी, मगर जैसे ही लाइट चाहिए तो इसको ये इस तरह से छोड़ देगा। तो जब अगर लाइट आ जाती है तो क्या मोटर चालू नहीं है। अगर मान लीजिए अगर ये नहीं होगा, जैसे अपने मोटर ने चालू किया और लाइट चली जाती है तो ये कंडीशन में ही रहेगा, फिर से मोटर आएगी लाइट तो ये डायरेक्टली फुल लोड आपकी मोटर को देगा। वो कंडीशन आपकी आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम होगा तो मोटर की वाइंडिंग जल सकती है। यानी ये एक एनवीसी का प्रोटेक्शन हो गया। उसके बाद वो रिले दिया जाता है, जो इसके अंदर क्या होता है टर्न्स आपके ज्यादा रहते हैं और जो गेज रहेगा वो कम रहेगा। इसके अंदर टर्न्स कम रहते हैं और गेज ज्यादा रहता है, तो यानी ओवरलोड प्रोटेक्शन देगा कि जब हैवी 5 एम्पियर की आपकी मोटर, 5 एम्पियर करंट आपकी मोटर ले रही है और 5 से ना 15-10 एम्पियर ज्यादा करंट जब स्टार्टिंग में लेगा, ठीक है, और उससे भी ज्यादा कंडीशन अगर मान लीजिए आपकी कंडीशन 2-3-10-15 मिनट चलिए मोटर 5 एम्पियर कंप्लीट, अगर कोई रीजन की वजह से 15 एम्पियर हो गया तो वो कंडीशन में क्या होगा, ये ओवरलोड रिले हमने यूज किया तो वो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस करेगा क्योंकि करंट ज्यादा जाएगा इसके अंदर से। तो ये यहाँ पे टिपिंग लीवर दिया है, इस तरह से, ये इस तरह से टिपिंग लीवर दिया है। तो ये टिपिंग लीवर जैसे ही इसको ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पड़े तो ये इसको खींचेगा, टिपिंग लीवर को यहाँ पे अटैक करेगा और ये जिस तरह इस यहाँ पे कनेक्शन होगा तो इसके कनेक्शन डायरेक्टली यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये शॉर्ट करेगा एनवीसी कॉइल। जैसे एनवीसी कॉइल शॉर्ट होगी तो ये मान लीजिए ये कंडीशन में आपकी मोटर हैंडल है तो ये तुरंत से डीमैग्नेटाइज हो जाएगी और ये हैंडल को छोड़ देगा और आपकी मोटर बंद हो जाएगी, यानी जलने से बच जाएगी। और बाकी का ये देखिए इसको स्टड, कॉपर के स्टड है यहाँ पे, ठीक है। इसके पीछे ये यूरिका मटेरियल का रेजिस्टेंस लगा है, सब ये यूरिका मटेरियल का यूज किया जाता है ये रेजिस्टेंस। और इसके अलावा ये आपके टर्मिनल, ठीक है, 4 पॉइंट स्टार्टर के 4 टर्मिनल 1 2 3 4, ये आपका हैंडल, ये सॉफ्ट का टुकड़ा और ये ओवरलोड रिले, एनवीसी कॉइल, ये आपके 2 टर्मिनल जो टिपिंग लीवर के लिए यूज किए जाते हैं। इसके बाद सर्किट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले 4 टर्मिनल आपका एक एल होता है, एक आर्मेचर के लिए, एक फील्ड के लिए और एक L2 यानी कि न्यूट्रल होता है। तो जो हमारा फेज होता है तो सबसे पहले जो आपका फेज होगा वो जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे आपके ये जो ओवरलोड रिले यहाँ से एक वायर इससे पीछे से यहाँ पे जा रहा होगा, ठीक है। यहाँ से फिर एक जा रहा होगा आपके हैंडल में, हैंडल से जाता होगा यहाँ पे, ये ऑफ कंडीशन में, ऑन कंडीशन यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये अभी ऑफ है, ऑन ये वाली कंडीशन, ठीक है, ये अभी ऑफ और ये आपकी ऑन कंडीशन। तो ऑन कंडीशन से यहाँ से पूरा रेजिस्टेंस है, यहाँ से एक बार लेके जाएंगे हम इस तरह से एनवीसी कॉइल में जाता होगा, ठीक है। और एनवीसी कॉइल में से 2 पैरेलल में वायर निकलेंगे, जो हमने ये आपको मैंने यहाँ पे बताया ये 2 पॉइंट। तो डायरेक्टली ये 2 पॉइंट आपके यहाँ पे जो ओवरलोड रिले वहाँ पे दिया, यानी ये वायर आपका 2 डायरेक्टली वायर यहाँ पे दिया, एक देखिए यहाँ इस तरह से मैंने बताया, एक यहाँ पे और एक मैंने यहाँ पे, तो ये सेम डायरेक्ट 2 वायर यहाँ निकल के यहाँ पे दिए हुए, ठीक है। इसके बाद एक जो यहाँ पे वायर आप दे सकते हैं जो जा रहा है आपका डायरेक्टली ब्लू कलर से फील्ड में जा रहा है, ठीक है, डायरेक्टली आपके फील्ड में जाएगा ये वाला वायर यहाँ से, ठीक है। और ऊपर का ये वाला है जो मैंने ग्रीन कलर से बताया, जो ऑन कंडीशन हो गया आपकी, तो ये वाला पोर्शन यहाँ से वो डायरेक्टली आपका आर्मेचर में जाएगा, यानी आर्मेचर में इस तरह से आपका आर्मेचर वाइंडिंग
सीरीज में रहता है, ठीक है। ये फेज यहाँ से जाएगा इस तरह से, और जब ये कंडीशन तो यहाँ से पूरा रेजिस्टेंस आएगा और यहाँ से सीधा आपका आर्मेचर में जाएगा। फील्ड के लिए फील्ड को यहाँ से मिलेगा, फील्ड का भी आपका देखिए यहाँ से फील्ड ऑफ कंडीशन है, जैसे ऑन कर तो यहाँ से इस तरह से डायरेक्ट एनवीसी कॉल आएगी, ठीक है। एनवीसी कॉल डायरेक्ट 4 पॉइंट स्टार्टर में पैरेलल में होती है, ठीक है। तो एनवीसी कॉल ये देखिए पैरेलल में डायरेक्ट फील्ड को पैरेलल में सप्लाई मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद जो बाकी का रिमेनिंग है तो ये देखिए ये वैसे जाएगा, यहाँ पे आप करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगाएंगे और ये डायरेक्ट L2 यानी न्यूट्रल में देना है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, तो जो 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर का आपको मैं डिफरेंस समझा देता हूँ। जो 3 पॉइंट स्टार्टर होते हैं वो फिक्स स्पीड अगर आपको चाहिए, ठीक है, यानी 1500 आरपीएम पर मोटर घूमे तो वो उतनी स्पीड को आपको वो निकाल के देगा। अगर उसमें स्पीड ज़्यादा कम करना तो आप 3 पॉइंट स्टार्टर में नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा कम करने जाएंगे तो यहाँ पे एनईसी कॉइल के अंदर फ्लक्स कम प्रोड्यूस होगा तो ये हैंडल को छोड़ देगा, ठीक है। तो वो कंडीशन को रिमूव करने के लिए 4 पॉइंट स्टार्टर में अलग से करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस दिया गया। और 3 पॉइंट स्टार्टर में क्या था, जो फील्ड का यहाँ पे देर वो इस तरह सीरीज में आ रहा था, यहाँ पे हमने डायरेक्टली पैरेलल में दिया है, ठीक है। यानी एनवीसी कॉइल से पैरेलल में फील्ड को दिया है। यानी जब इसके अंदर हम अगर अलग से हम रेजिस्टेंस लगाएंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो इजीली हम 4 पॉइंट स्टार्टर मोटर की स्पीड को वेरी कर सकते हैं। यानी 4 पॉइंट स्टार्टर का पर्पज ही है तो मोटर की स्पीड को वेरी करने के लिए, कम ज्यादा करने के लिए 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज किया जाता है, जबकि 3 पॉइंट स्टार्टर में ये पॉसिबल नहीं है, फिक्स स्पीड आपको मिलेगी। तो यही एक चीज मेन डिफरेंस है 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में। तो आई होप ये आपको कनेक्शन समझ में आ चुका होगा। फिर भी मैं आपको भी प्रैक्टिकल चेक करके भी बता देता हूँ। तो हम सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये मेरे पास सीरीज टेस्टिंग बोर्ड है, ठीक है। ये देखिए अभी इसको ऑन करते हैं, ठीक है। ये बल्ब आप देख सकते हैं ग्लो हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा आपको चेक करके बताने वाला हूँ कि मान लीजिए इसको यहाँ पे ले रहा हूँ थोड़ा, तो ये एल पता करेंगे। ये 4 टर्मिनल है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये 4 टर्मिनल है। तो इसमें से एल कौन सा है, आर्मेचर कौन सा है, फील्ड कौन सा है, L2 कौन सा, वो पता करना है। तो इसका हम प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं। तो सबसे पहले एल पता करना आपको। तो आपको क्या एल कहाँ से जा रहा है, यहाँ से देखिए यहाँ पे ओल और रिले में, और ये हैंडल पे जा रहा है। तो यानी यहाँ से कोई रेजिस्टेंस सिर्फ फक्त ओल और रिले का ही रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है, यहाँ से इतनी कंडीशन में। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक हैंडल पे लगाऊंगा यहाँ पे और बारी बारी, ठीक है, ये हैंडल और यहाँ पे लगा के चेक, जहाँ पे मेरा बल्ब ग्लो होगा वो आपका एल होगा। ये देखिए यहाँ पे मेरा बल्ब ग्लो हो रहा है, यानी ये आपका एल हो गया। बाकी कोई भी टर्मिनल में बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। मान लीजिए अब मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है, अब दूसरे में क्यों नहीं ए पे लगा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ए पे, तो बल्ब क्यों नहीं ग्लो हो रहा है, क्योंकि ये देखिए ग्रीन कलर से यहाँ पे जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से और यहाँ पे जाके अटक जाएगा। ये ऑफ कंडीशन, इसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं हो रहा। इसी तरह ऐप में भी सेम चीज़ ही है, ब्लू कलर के वाई से मैंने बताया, यहाँ पे जाएगा और ये भी यहाँ पे आके रुक जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जाके, यानी इसकी वजह ये भी ग्लो नहीं। और L2 भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे यानी सिर्फ L में ही आपका ग्लो होगा। तो ये आपका L पता चल गया आपको इस तरह से, ठीक है। इसके बाद आर्मेचर था, आर्मेचर कहाँ पे, तो ये वाला आर्मेचर, और इसका पॉइंट कहाँ पे है, आर्मेचर का ग्रीन कलर के यहाँ पे ऑन, ठीक है। यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस पिक्चर में नहीं आ रहा है, तो आर्मेचर में बल्ब आपका फुल ग्लो होगा। और अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ और एफ में रखूंगा तो एफ का यहाँ पे जाएगा ब्लू कलर, और यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से इस तरह से ये रेजिस्टेंस पिक्चर में आएगा, तो आपका फील्ड थोड़ा कम ग्लो होगा। और L2 आपका इस तरह से का, L2 के अंदर देखिए यहाँ पे रखूंगा तो L2 के अंदर काफी सारा रेजिस्टेंस आएगा इस तरह से, यहाँ से, और ये तब इसके अंदर शायद आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो मैं आप यहाँ पे रख रहा हूँ ये वाले स्टेट पे ऑन कंडीशन में, अब बारी बारी चेक करेंगे। ये देखिए बल्ब ग्लो हो रहा है, यहाँ पे भी बल्ब ग्लो हो रहा है, और यहाँ पे देखिए सिर्फ स्पार्क देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा। ये आप अभी इसमें से एक आर्मेचर और एक फील्ड का, तो कैसे पता करना है, तो आपको बल्ब को देखना होगा ध्यान से। अगर यहाँ से देखेंगे तो अभी देखिए बल्ब ग्लो हो रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा कम ग्लो होगा, देखिए या फुल ग्लो हो रहा है, यहाँ पे कम ग्लो है। आप मेरे हाथ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपको मैं बल्ब बता रहा हूँ तो एक आपको बल्ब चेक करके बताता हूँ। तो मैं अभी ये बल्ब बता रहा हूँ आपको, ये हम यहाँ पे लेके जाएंगे। अभी देखिए बल्ब देखिए ध्यान से, तो ये ठीक है, ये आर्मेचर पर मैंने सेकंड नंबर टर्मिनल पे रखा है, और ये तो ये देखिए इसमें बल्ब थोड़ा कम ग्लो हो रहा है और ये इसमें ज्यादा ग्लो हो रहा है, यानी ये जो मेरा पोर्शन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मेरा बल्ब कम ज्यादा ग्लो हो रहा है, यहाँ पे कम, तो ये ज्यादा ग्लो ये आपका आर्मेचर होगा इस तरह से, ठीक है। कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ये आर्मेचर हो गया। बाकी का आपको चेक करना तो यहाँ पे ओल रख के यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और बारी बारी चेक कर, जिसमें बल्ब ग्लो हो रहा है तो आपका ये यहाँ पे ग्लो हो रहा है, तो ये आपका F हो गया, और L2 में स्पार्क होगा कोई भी, यानी ये आपका F और ये L2, यानी इस तरह से आप L जहाँ पे बल्ब फुल ग्लो होगा ये आर्मेचर, और फील्ड के लिए यहाँ से और इस तरह से
ये फील और ये L2 यानी L, A, F और L2 इस तरह से आप जो 4 पॉइंट स्टार्टर है उसके टर्मिनल फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम इसका प्रैक्टिकल डेमो भी कनेक्शन देखना है तो यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये देखिए मोटर के जो कनेक्शन करने रहते हैं, तो ये तो आपका L, A, F, A हो गया, ठीक है। अभी मैं आगे डायग्राम से बता देता हूँ। तो आपका L यहाँ से, तो सबसे पहले आपको यहाँ से हम फेस देने वाले हैं, ठीक है। 230 वोल्ट DC जो भी मोटर होगी इसके से प्लस देने वाले हैं, ये अंदर रह जाएगा। फिर आर्मेचर से वायर निकलेगा, तो इस तरह से जो आपकी जो भी कंपाउंड आपकी जो मोटर होगी, ठीक है, ये ध्यान से देखिए, कंपाउंड मोटर रहेगी तो इसके अंदर 6 टर्मिनल रहते हैं, ठीक है। तो आर्मेचर से वायर जाएगा तो ये आर्मेचर और ये फील्ड और ये सीरीज, तो जो वायरिंग होता है आर्मेचर का डायरेक्टली आपका जाएगा सबसे पहले सीरीज में, आपकी सीरीज वायरिंग है आर्मेचर से पहले। तो ये मैं ए से लेके जा रहा हूँ इस तरह से और वाई में देने वाला हूँ, इस तरह से ये वाई में जाएगा, ठीक है। डबल वाई और ए यहाँ पे शॉर्ट करने रहते हैं, ठीक है। तो किस तरह से मैं शॉर्ट कर आपको एक यहाँ पे ड्रॉ करके भी बता देता हूँ कि जो इस तरह से वाइंडिंग आपकी आएगी, जो अपने बुक में देखा होगा, तो ए डबल ए वाई डबल वाई और ये आपकी पैरेलल में होती है सन वाइंडिंग, और ये इस तरह से आउटपुट या इनपुट जो भी देने वाले आप, ठीक है। ये आपकी F डबल F सिंपल। तो ये हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। बाकी कौन सा, ये मैंने डबल वाई और ये शॉर्ट कर, और डबल ए डबल F भी यहाँ पे शॉर्ट होंगे, तो डबल ए डबल F को मैं यहाँ पे शॉर्ट करने वाला हूँ। अभी F कहाँ पे जा रहा है, ये F और Y, ठीक है, F Y भी शॉर्ट हो रहे हैं, मगर ये आपको कहाँ पे देना है, ये हम स्टार्टर से दे रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो L, A, F और L2, तो यहाँ पे ये शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। ये L तो मैंने यहाँ पे दे दिया, A मैंने डायरेक्टली यहाँ पे दे दिया, तो F मुझे यहाँ पे देना है। तो ये वाला जो पोर्शन है F का, वो डायरेक्ट मैं यहाँ से लेके जाऊंगा और ये F में देने वाला हूँ, ठीक है। और A2 और F2 को शॉर्ट करें, ये माइनस देना है ये वाला, तो ये मैं वायर लेके जाऊंगा इस तरह से और ये आपके यहाँ पे दूंगा। A2 और F2 यहाँ पे शॉर्ट किया, तो ये पूरा भी कंप्लीट वायरिंग आपका 4 पॉइंट स्टार्टर का मोटर के साथ हो चुका है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो भी बता के चालू करके इसको बताने वाला हूं। दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन हमारा सब रेडी हो चुका है, तो एक बार कनेक्शन आपको मैं शांति से एक बार समझा देता हूँ किस तरह से। तो देखिए, जो हमने डिसाइड किया था, ये मेरा L, ये मेरा आर्मेचर, ये मेरा फील्ड और ये L2 यानी कि न्यूट्रल देना है, ठीक है, वो DC सप्लाई के। तो ये मेरा DC सप्लाई का मैंने मेटल रेक्टिफाई यूज़ किया है। यहाँ पे मेरा जो AC सप्लाई हम प्लस और माइनस, यानी मेरा प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस फेज और न्यूट्रल AC यहाँ पे आएंगे, DC का ये आउटपुट, ठीक है। तो ये मेरा पहला, सबसे पहला ये जाएगा DC का जो आउटपुट है प्लस 230 वोल्टेज, वो जाएगा यहाँ पे स्टार्टर के L में जा रहा है, देखिए, प्लस से यहाँ पे L में, ठीक है। ठीक, आर्मेचर से ये जाएगा, ये A हमने डिसाइड किया था, तो ये मेरा जा रहा है आर्मेचर से Y में। सर्किट डायग्राम मैं स्क्रीन में बता दूंगा, तो आप देखिए। इसके बाद Y में जाएगा, Y से जो दायरा है जा रहा है मेरा सर्किट डायग्राम के हिसाब से Y2 में जा रहा है। Y2 से मेरा जा रहा है आर्मेचर, मतलब Y2 से जा रहा है ये मेरा आर्मेचर के अंदर। आर्मेचर से जो दूसरा A2, तो A2 मेरा जा रहा है F2 के साथ शॉर्ट हो रहा था, A2 और F2 को मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, ठीक है। इतना हो गया। और जो F2 से शॉर्ट हुआ है वो हम उसके बाद बाकी रखेंगे, ठीक है। F2 तक शॉर्ट हो गया। इसके बाद मेरा जो F है फील्ड, वो मेरा F के अंदर जाता है। मेरा F कौन सा है, ये वाला F, तो F में से मेरा वायर जा रहा है, ये वाला F का, ये डायरेक्ट F में जा रहा है। और F2 तो ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है, ठीक है। तो ये जो जा रहा है, बाकी के जो वायर जाएंगे, वो मेरा जो यहाँ पे न्यूट्रल देना है या L2 देना, तो L2 से एक जाएगा डायरेक्ट, अब यहाँ पे करना है। और दूसरा जो L2 है या न्यूट्रल, तो वो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे ही कर दिया है, ठीक है। ये दो वायर मेरे L2 और N डायरेक्ट मैंने यहाँ पे कर दिए, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट कनेक्शन हो चुका है। L मेरा यहाँ से गया, यहाँ पे आर्मेचर का जा रहा है Y के अंदर, Y2 से A को शॉर्ट, Y2 से A शॉर्ट, A2 से F2 को शॉर्ट, ठीक है। फील्ड का मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फील्ड में दिया है, और ये न्यूट्रल यहाँ से और यहाँ से डायरेक्टली शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। अभी मैंने मीटर का कनेक्शन नहीं किया, अभी मैं इसको टेस्टिंग करके चेक करते हैं कि जो हमने कनेक्शन किया वो सही है। तो अभी मैं सप्लाई को चालू कर रहा हूँ, ठीक है। और ये धीरे से जो मेरा हैंडल्स को घुमा रहा हूँ, देखिए। तो यहाँ पे देखिए मेरी मोटर घूम रही है। तो अभी मेरी मोटर वर्किंग कंडीशन में, ये देखिए इस तरह से कंप्लीट स्मूथली मेरी मोटर यहाँ पे चल रही है। जो हमने कनेक्शन किया है स्टार्टर का रेक्टिफायर का यूज़ करके मोटर के साथ, वो कम्प्लीटली सही है। अभी अगले अगर आपको वोल्ट मीटर, ई मीटर का साथ कनेक्शन देखने हैं, तो उसका मैं पैनल के साथ पूरा अलग से वीडियो बना दूँगा। तो आई होप दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो।